भाई पावस की रैन। और अब तो दादू बोली है, हमें पूछी है कौन। एक बार दादू किसकी पर्यायवाची है? मेढक की। एक बार मेढक और कोयल में झगड़ा हो गया, क्योंकि मेढक खूब टर बोल रहे थे। तो बेवकूफ लोग यही सब कहते हैं, हम भी बड़े ज्ञानी हैं। तो कहने लगे कि बोलो बोलो, अब कहीं नहीं बोलती, इतना तो बोल रही थी अभी तक। तो कोयल ने जवाब दिया कि बसंत के दिन बीत गए, अब पावस की रातें हो गई है। पावस माने होता है बरसात, बरसात की पर्यायवाची है पावस। और अब खाली कौन बोलेंगे? दादू। और जब दादू बोलते हैं तो कौन नहीं बोलती है? कोयल। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जब बेवकूफ लोग प्रलाप करते हैं तो बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं। ठीक। अब कोयल की पर्यायवाची क्या क्या होगी? एक तो ये बसंत में निकलती है, इसको कहते हैं बसंत धृति। धृति माने होती है दूतिका, और इसको कहते हैं बसंत दूतिका। और इसका एक नाम है पारभृत, और इसको कहते हैं कोकिल। अब बड़ा मीठा बोलती है, इसलिए इसको कहते हैं मथुरा। और इनको कहते थे श्यामांग, और इनको कहते हैं श्यामा, और इनको कहते हैं मदन शलाका, और इनको कहते हैं भुजंगी। अब इस महीने में, जिस महीने में फूल आता है, उस महीने में एक और चीज आता है, आम आता है। और इसी ट्रिक से आम को आम्र कहते हैं, और कहते हैं बसंत फल कहते हैं, और क्या कहते हैं? ऋतु फल कहते हैं, और कहते हैं सहकार, फिर कहते हैं केरी, और कहते हैं मदन फल। कहते हैं इसको रसाल, और कहते हैं पिक